तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, सेंटा रैली हो नहीं रही है क्योंकि पिछले 3 दिन से अमेरिकी बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं। और अगर हम एशिया की बात करें तो निक्केई भी बंद है, कोस्पी बंद है न्यू ईयर ईव के मौके पर। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नए साल का सेलिब्रेशन जारी है। अब इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन वैसे भी कम था, ट्रेडर्स भी कम थे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थिन है। और ये अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं, चाहे एशियन मार्केट्स हों, चाहे अमेरिकन मार्केट्स हों, या फिर भारतीय बाजार की ही बात कर लें। कल अमेरिकी बाजारों में जो सत्र हुआ, वैसे तो तीसरे सत्र में गिरावट रही, लेकिन अगर आप डाउ जोन्स की रेंज देखेंगी तो 180 अंकों के आसपास की रेंज रही डाउ जोन्स की। नेस्डेक की अगर हम रेंज की बात करें, लगभग 100 अंकों के आसपास की रेंज रही। और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। डाउ करीब करीब 100 अंक गिरा, नेस्डेक की बात करें तो करीब 55 अंकों के आसपास की गिरावट रही। और कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एनवीडिया हो गया, पेलेंटियर हो गया, ये गिरावट के साथ बंद हुए। एनवीडिया पिछले हफ्ते आपको याद होगा करीब 5% चला था, और इस हफ्ते थोड़ा थोड़ा सा नरम शेयर ही दिखाई दे रहा है। हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सॉफ्ट रही, 0.36% के आसपास की नरमी हमें शेयर में देखने को मिली। यूएस फेड की अगर हम मिनट्स की बात करें तो जो भी ऑफिशियल्स थे यूएस फेड के, वो डिवाइडेड थे दिसंबर में जो रेट कट हुआ है 0.25% का। और आगे कितनी एग्रेसिवली रेट कट को अप्रोच करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूएस फेड की, इसको लेकर भी डिस्कशंस हुए हैं। तो थोड़ा सा तो असमंजस की स्थिति है, एक राय नहीं बन रही है रेट कट को लेकर यूएस फेड में, एफओएमसी के सदस्यों के बीच में। तो ये चीज वहां से निकल के आई है। लेकिन इस साल अगर हम टेक्नोलॉजी शेयरों की चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि एनवीडिया 39% चढ़ा है। हालांकि $212 वाला शेयर $187 के आसपास गिर के आ गया है, लेकिन बावजूद उसके 39% के हेल्दी गेन्स हैं। पेलेंटियर डबल से ज्यादा हो गया है, 139% का उछाल हमने देखा है। एएमडी में 78% का उछाल आया है। अगर हम अन्य संकेतों की अगर हम बात कर लें तो गोल्ड सिल्वर में काफी ज्यादा स्विंग आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते के निचले स्तर से सोना थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। $4,500 के ऊपर निकला था, फिर गिर के $3,500 के आसपास आ गया था सोने का भाव, और फिलहाल $4,365 प्रति औंस के आसपास के प्राइसेस हैं। चांदी में भी हम देख रहे हैं कि तेज मुनाफा वसूली के बाद थोड़ी रिकवरी आई है। जो भाव हैं वो $75 के आसपास के हैं चांदी के। सोमवार को हमने देखा था करीब 9% के आसपास की गिरावट आई थी, और हमने देखा कि कल जो चांदी है 6.5% संभली है। तो ये स्विंग्स जारी है, हालांकि लोअर लेवल से सपोर्ट मिल रहा है दोनों के दोनों कमोडिटीज को। अगर हम क्रूड की बात करें तो कई सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। खाड़ी देशों में भी तनाव है, यमन में, बाकी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि पुतिन के घर के पास जो ड्रोन हमला हुआ उसके बाद थोड़े से ना तनाव फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए। और बाकी साउथ चाइना सी में जो चाइना ने घेराबंदी की है ताइवान की, तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि प्राइसेस बहुत कोई ऊपर नहीं जा रहे हैं, एक रेंज में है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये सब स्थितियां जब पैदा होती हैं तो डिमांड को लेकर भी कंसर्न्स आते हैं, और उसके बाद प्राइसेस सॉफ्ट भी होते हैं, और भाव गिर के $61 प्रति बैरल के आसपास के हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर गया है, 98.22 का डॉलर इंडेक्स है। और अगर हम यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो हल्की सी अपटिक इसमें भी है, 4.12% ये 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। तो ओवरऑल जो बाजार के लिए संकेत है, आज नरमी के ही है, नए साल के पहले का दिन है, आखिरी सत्र है इस साल का। और आज फिर से हम देखेंगे कि वॉल्यूम थोड़ा सा बाजार में और पार्टिसिपेशन थिन ही रहने वाला है।